हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कैलेंडर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कैलेंडर से हर एग्ज़ाम में आप देखे होंगे, रीजनिंग का ये बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। कैलेंडर से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। कैलेंडर से उस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो देता है कि कुछ दिनों के बाद, जैसे देगा कि इतने दिनों के बाद कौन सा दिन, दिनों के बाद दिन पूछता है कि इतने दिनों के बाद, जैसे 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। जैसे दे देगा कि आज शनिवार है तो आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दूसरा पूछ सकता है कि वर्षों के बाद क्वेश्चन पूछता है, वर्षों के बाद। दूसरा ये टॉपिक है, वर्षों के बाद का मतलब है जैसे आपसे पूछेगा कि आज 25 तारीख है और 2020 चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है, 25 तारीख 2020 को, 25 अक्टूबर मान लो बोल दिया, 25 अक्टूबर 2020 को ये दिन है, तो अगले साल 25 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब या फिर 4 साल बाद पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक के बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो तीसरा इसमें है, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि कोई एक डेट दे देगा। जैसे आज की डेट के बारे में हम ले लेते हैं। आज है 18 सितंबर 2020। तो ऐसे दे के पूछ सकता है कि कोई डेट दे देगा, इसमें पूछेगा इस डेट को कौन सा दिन होता है। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगभग कम हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है, ये लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें थोड़ी सी रीजनिंग से काम चल जाता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए हम इसको कैसे निकालते हैं, इसको पहले समझाते हैं, उसके बाद ये दोनों छोटे छोटे हैं, आराम से आपको बता देंगे हम। इनका ट्रिक आसान ऊपर वालों का। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं, कोई एक डेट दे देगा तो उसमें कैसे हम निकालें। जैसे मान लिया आपको दे दिया 25 नहीं, आज है मान लीजिए 18, आज की ले लेते हैं, 18 सितंबर 2020, और पूछ देगा कि 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ऐसे तो यहाँ पे जब कुछ नहीं पता होता, हमको पूरा निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या चीज़ें, दिन निकालने के लिए आपको चाहिए, क्या क्या। एक तो चाहिए तारीख, कौन सी तारीख होगी, डेट होना चाहिए। और डेट के बाद आपको पता होना चाहिए क्या, माह कोड। क्या पता होना चाहिए, माह कोड। और उसके बाद पता होना चाहिए आपको क्या, कि शताब्दी कोड, शताब्दी में कौन सा कोड लगेगा, शताब्दी कोड। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि लीप वर्ष कितने आएंगे, लीप वर्ष की संख्या। और चौथी चीज़ जो इसमें आपको पता होनी चाहिए वो होती है क्या बच्चा, वर्ष, कितने वर्ष। और सबके बटे में क्या करना है, 7 कर देना है। तो ये आपको याद रखना है। तारीख यहाँ से निकल जाएगा, माह कोड आपको अभी बता रहे हैं कैसे निकलेगा, शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। आपको कुछ भी रटना नहीं है, दिमाग में आपको बैठा के रखना है। उसके बाद लीप वर्ष की संख्या कैसे निकालेंगे, वर्ष कैसे निकालेंगे, और 7 से भाग देंगे। तो उसके बाद दिन जो होता है शेष के हिसाब से निकालते हैं। जैसे मान लो एक शेष बचेगा, अगर शेष 1 आता है तो अगर आप 7 से भाग देंगे, तो अगर शेष जो है भाग देने के बाद आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे शेष अगर 1 आएगा तो मान लीजिए एक शेष पे हम लेते हैं रविवार, ऐसे पे 2 पे लेते हैं सोमवार, ऐसे 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, 5 पे ऐसे करके 6 तक लेते हैं। 7 आता नहीं, या तो आ जाएगा 0 पे आपका फिर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो उसको अभी हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कैसे निकालेंगे। तो तारीख आपको यहाँ पे दिया रहेगा, माह कोड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम माह कोड निकालना सीखते हैं। तो माह कोड निकालने के लिए आप सबसे पहले लिख लेंगे सब महीनों के नाम। एक तो आपका हो गया, ऊपर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया क्या, जनवरी। उसके बाद क्या आएगा, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले आप एक तरह से इसको लिख लेंगे।
अब इनके कोड क्या क्या होंगे इनको देखिए कैसे निकालते हैं। आपको रटना नहीं, पहले हमने बता दिया, रटना नहीं, बस आपको दिमाग में रखना है कि इनका कोड आता है। एक जो कोड आएगा वो 12 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग क्या होता है 144, और दूसरा कोड होता है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25। तीसरा कोड आपका होता है वो 6 का वर्ग होता है, 6 छक्का 36, और चौथा कोड होता है 146 यानी 146। तो 6 का वर्ग यहाँ देख रहे हैं 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, ये 2 अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, 3 अंक पूरा आ गया ये। अब इस तरह से आपको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोड मिल गए। यही जो 12 कोड हैं इन 12 महीने के आगे आपको लिख देना है। ये हो गया 1 और इसके आगे आ गया ये 4 और ये हो गया 4 144 हो गया। ये हो गया 5 का वर्ग 025 और ये हो गया 6 का वर्ग 036 और यहाँ हो गया 146। इतना आपको याद रखना है। ये आपको अब मुझे लग रहा है कि आपको माह कोड निकालना आसान है, याद हो गया होगा, रटना नहीं है आपको। इस तरह गया अगर हम लिख देते सीधे सीधे, हर यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होता सीधे सीधे, और सोचते हैं इसको हम रटे कैसे, तो रटना नहीं है आपको। सीधे याद रखिए कि कोड जो है एक 12 का वर्ग है, एक 5 का वर्ग है, उसके बाद 6 का वर्ग है, लास्ट में 146 है, याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात को। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पे माह कोड कैसे निकाला जाएगा, पहले हम 12 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 5 का वर्ग करेंगे, फिर 6 का वर्ग करेंगे और लास्ट में 146, तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो कोड हमारा बन के तैयार हो गया माह कोड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हम कर देते हैं, अगर लीप वर्ष की बात आती है, अगर लीप वर्ष आ जाए कोई, तो लीप वर्ष में क्या करते हैं, जनवरी और फरवरी दो में एक एक की कमी कर देते हैं। जनवरी में एक घटाएंगे तो यहाँ एक में से एक जाएगा 0, इसका कोड हो जाएगा, और फरवरी में से एक घटाएंगे तो 4 में से एक जाएगा तो 3 कोड हो जाएगा। अब माह कोड बन के पूरा का पूरा रेडी हो गया। अब बात करते हैं शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। इसको मिटा दें हम। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं कि शताब्दी कोड कैसे निकालेंगे। तो शताब्दी आपकी देख लीजिए, जब भी आएगा 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 ऐसे लेना रहेगा। 1101, 1102 ऐसे नहीं लेना जाएगा। जो 2, 3 लास्ट में आ रहा है वो वर्ष में लिख देना रहेगा। जैसे 1990 की बात किया तो आपको शताब्दी में लेना 1900, शताब्दी का मतलब सीधे सीधे 100, तो 1900 लेना है, और वर्ष में आपको 90 लिख देना रहेगा। समझ आ रही बात। हमने बताया जैसे मान लीजिए 1995 की अगर बात करेगा तो इसमें से शताब्दी हो जाएगी आपकी 19, शताब्दी होगी 19, और 95 चला जाएगा किस में, वर्ष में चला जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे शताब्दी नहीं हमको निकालना, शताब्दी कोड निकालना है। तो शताब्दी कोड निकालने के लिए आपको जितना भी दिया हो उसमें 400 से आप भाग करते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दिया हो सकता है, या तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 1600 दिया हो सकता है, या फिर 1700 दिया हो सकता है, या फिर 1800 दिया हो सकता है, 1900 दिया हो सकता है, या फिर 2000 दिया हो सकता है। यही सब शताब्दी हो गई। और उसके पहले 11, 12, 1300 कुछ भी हो, आपको जो भी दिया रहेगा उसमें 400 से भाग देना रहता है। किससे भाग देना रहता है, 400 से। 400 से 1600 में आप भाग देंगे तो 4 चौक को 16, 1600 कट जा रहा है, तो यहाँ पे शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है, अगर 1600 में भाग देंगे हम, 400 से भाग देंगे, और इसमें भी 400 से भाग देंगे, 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 तो शेष क्या क्या बच रहा है, शेष आपका बच रहा है, इसमें भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 100 शेष बचेगा। 1700 में आप 400 से भाग देंगे, 1700 में 400 से भाग देंगे तो 4 चौक को 1600, यहाँ पे बच जाएगा 100, तो यहाँ क्या शेष बचेगा 100। उसी तरह 1800 में भाग देंगे तो 200 शेष बचेगा, 1900 में भाग देंगे तो 300 शेष बचेगा, 2000 में भाग देंगे तो फिर 0 शेष बचेगा। मतलब आपको समझ में आ गया, 0, 100, 200, 300 यही शेष आएगा, इसके अलावा और कुछ शेष आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है कि अगर हम शताब्दी में, किसी शताब्दी में 1100, 1200, जैसे मान लिया हमने ले लिया 1100, तो 1100 ही ले लिए, 1100 को मान लो पूछ दिया तो 1100 आप लिख लेंगे। अब 1100 में 400 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा, घटाओगे तो आप तो 300 बचेगा, तो 300 हमने यहाँ पे लिख दिया है। मतलब किसी शताब्दी में आप भाग देंगे, जैसे 2000 में भाग दिए तो हम क्या आ जाएगा
2000 में भी अगर आप भाग देंगे या फिर 1600 में भाग देंगे, किसी में भाग देंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो शेष आएगा। तो अगर हम भाग देते हैं किसी शताब्दी में तो हमको या तो जीरो शेष मिलता है, या तो 100 शेष मिलता है, या तो 200, या तो 400। किससे भाग देना है, 400। 400 से भाग देने के बाद हमको यही शेष मिलता है। अब इसी शेष का कमाल यहाँ पे देखना है कि इसी शेष में कोड बन के तैयार होता है। शेष देखिए नीचे की तरफ बढ़ रहा है, कोड जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। शेष नीचे की तरफ बढ़ रहा है और कोड जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब इसका कोड 0, इसका कोड 2, इसका कोड 4 और इसका कोड क्या होता है, 6। अब आपको कोड निकालना भी याद हो गया होगा। जैसे 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 6। 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 0। ये सीधे सीधे आपको कोई बहुत यूट्यूबर सीधे सीधे बता देते हैं 1900 का कोड 0 होगा, 2000 का कोड 6 होगा, लेकिन कहाँ से आया ये हम बता रहे हैं आपको। सीधे 400 से भाग देंगे, या तो 0 शेष आएगा, या 100 शेष आएगा, या 200, या तो 300, किसी शताब्दी में आप भाग देंगे। अब उसके बाद हम इस तरह क्रम से देखते हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसको, ये नीचे की तरफ बढ़ता है, कोड जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, 0, 2, 4, 6। अब आपको कोड समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। तो आपको कोड, शताब्दी कोड निकालना भी आ गया। अब आपको लीप ईयर्स की संख्या निकालनी है। लीप ईयर्स की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 4 से भाग देते हैं। अभी हमने 400 से भाग दिया, अब हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे हमने बताया था अभी 1995 मान लीजिए हमने ले लिया, तो 1995 में तो 1900 जो हो गया, 1900 और 95, तो 1900 तो चला गया शताब्दी वाले में, तो बचा 95। वर्ष कितने बचे, 95। अब इस 95 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो इसके लिए 95 में हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 15, 4 3 12, तो यहाँ बचा 3। तो कुल मिला के कितनी बार भाग गई, 23 बार भाग गई। तो 23 बार भाग गई तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। समझ में नहीं आ रहा है, ओके, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया 2018 की बात कर रहा है, तो 2000 में तो 2000 तो चला जाएगा आपका शताब्दी कोड के लिए चला जाएगा। अब बचा कितना, 18। तो वर्ष की संख्या में सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, ठीक है। अगर 2018 की कोई डेट आपसे पूछेगा तो वर्ष की संख्या में सीधे सीधे आपको 18 लिखना है, लेकिन लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए इसी 18 में आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 चौक को 16, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। भाग कितनी बार गई, 4 बार। तो लीप वर्ष की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। बस आपको ये समझ लीजिए, एक बार समझ में लग रहा होगा कि लंबा ऐसे कैसे हम लगाएंगे, तो आपको बस ये कोड याद रखना है। कोड फटाक से आप लिख लेंगे, महीनों के नाम लिख के कोड लिख लेंगे, और आपसे जब भी पूछेगा तो या तो 1900 कुछ के बारे में पूछेगा, 1995 1998 का डेट पूछ सकता है, या तो आपसे 2000 का पूछेगा, बाकी का पूछेगा नहीं। तो 1900 का कोड 0 याद रख लीजिए, 2000 वाले का कोड 6 याद रख लीजिए, या फिर अगर कैसे आया कोड तो ये तरीका याद रख लीजिए। सबसे ईजी यही रहेगा, तरीका याद रख लीजिए। अब सवाल लगाना बहुत ही आसान होता है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो कोड वोड आपको निकालना आ गया, समझ में आ गया। अब हम डेट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया तारीख, आज की तारीख 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया आपको तो क्या करेंगे आप, तारीख में क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। तारीख में क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। उसके बाद माह कोड में जाएंगे तो सितंबर का माह कोड क्या है, 6। शताब्दी कोड जाएंगे, ये 2000 की बात कर रहा है, 2000 का कोड अभी हमने बताया क्या होता है, 6 होता है। और लीप वर्ष की संख्या 2020 में आप भाग दे देंगे 4 से, तो 4 पचे 20, तो कितनी बार गया, 5 बार। तो लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, सीधी सी बात। उसके बाद वर्ष हमने कितने बार, 2020 में 2000 तो चला गया शताब्दी में, बचा कितना, 20, तो वर्ष हो गया 20। उसके बाद आपको बटे करना है 7। तो अब देखिए, अब ये हो जाएगा टोटल आप करेंगे 20 5 25 हो गया, ये 6 6 12 हो गया, 12 को 8 जोड़ देंगे तो 8 18 2 20 10 30 हो गया, 18 2 20 और इसका 10 30 हो गया, 30 और 20 50 5 55 हो गया। टोटल आपका आ गया 55 में 7 से आपको भाग देना है, ठीक है। तो 55 में आप 7 से भाग दीजिए और शेष बताइए। तो वही शेष का यहाँ पे कमाल देखना है। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 से 55 में जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 सते
49 हो जा रहा है, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 4 यहाँ बचा, 4 से 4 गया कुछ नहीं, तो शेष आपको पता चल गया ना, शेष 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, उसके अलावा या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 शेष आएगा। तो हम आपको ये चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि अगर शेष जो है यहाँ पे शेष अगर 1 आ रहा है तो हम क्या मान के चलते हैं, रविवार मान के चलते हैं। शेष 2 आ रहा है तो हम मान के चलते हैं सोमवार। शेष 3 आ रहा है तो हम मान के चलते हैं मंगलवार। शेष 4 आता है तो हम मान लेते हैं कि बुधवार होगा। शेष 5 आए तो बृहस्पतिवार होगा। शेष 6 आए तो शुक्रवार होगा। शेष 6 के बाद 7 तो आएगा नहीं, 7 से भाग देंगे सीधे सीधे क्या बात आएगी, 0 आएगा। 0 अगर शेष आ रहा है तो उसको क्या मान के चलते हैं, शनिवार मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या शेष आया, 6 को क्या है, शुक्रवार। और आज देख लिया डेट कौन सा दिन है, शुक्रवार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। समझ में आ गया। अगर आपको और भी दिन निकालना है तो इसी तरह से आप निकाल के रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए और कोई आपको डेट निकालना हो, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो और देखते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि 25 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन था, मान लीजिए पूछ दे कौन सा दिन था। तो अब यहाँ पे तारीख क्या हो गई, 25 हो गई। माह कोड दिसंबर का क्या है, 6 है। और शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी कोड 2000 की बात कर रहा है तो भी क्या है, 6 है। लीप वर्ष की संख्या 1 में आप 4 से भाग देंगे तो भाग 1 भी बार नहीं जाएगी, लीप वर्ष की संख्या आ गई 0। प्लस वर्ष की बात करें तो वर्ष में कितना वर्ष, 1 वर्ष सीधे सीधे है, 1 वर्ष हो गया, बटे में हो गया 7। तो आप ये जोड़ देंगे, 6 6 12 हो गया, और 12 का 2 इसमें जोड़ेंगे 27, और 10 जोड़ेंगे तो 37, और 1 जोड़ देंगे तो 38 हो गया। जोड़ सही है, देख लीजिएगा। 6 6 12 1 13, 5 3 8, 2 1 3। ठीक है, 38 में 7 से भाग देना आपको। 7 से 38 में भाग देंगे तो हो जाएगा 7 5 35, यहाँ पे बच गया 3 शेष के आगे क्या है, मंगलवार। तो इसका मतलब 25 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था, मंगलवार। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से कौन सा क्वेश्चन चलता है, अगर सीधे सीधे पूछ दे कि इस तारीख को कौन सा दिन था वो, ये तो पहला मतलब हार्ड टाइप था सबसे। अब 2 और भी कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा हम कर लेते हैं फटाक से। तो इसको ईजी है वो, इसलिए हम पहले सोचे पहले हार्ड आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड वर्ड निकालना होता है, उसमें कोई कोड वर्ड नहीं निकालना होता है। और आजकल उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। हमने रेलवे में भी देख लिया, कई क्वेश्चन हमने हल करवाए थे, और ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का हमने कई पेपर उठा के देखा था। और भी कई एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे हमारे पास बीएड वीएड के, तो हमने देखा सब में कि इस तरह से डेट आजकल जो है कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल जो पूछता है सीधे पूछता है कि आपसे पूछ देगा कि आज शुक्रवार है, आज से 17वां दिन, या मान लीजिए पूछ दिया 18वां दिन, 18वां दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर आ रहा है। दिन यहाँ पे दे सकता है, या फिर महीना भी पूछ सकता है कि 2 महीने 4 दिन बाद। तो 2 महीने 4 दिन अगर दिया रहे तो आप सीधे सीधे 2 महीने में गुणा कर लीजिए, 30 30 60, और 4 दिन जोड़ दिए, 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो उस तरह से भी आप उसमें निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या करना है, 18 में आपको भाग देना है। 18 में आपको भाग देना 7 से, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 गया, तो यहाँ बचा क्या 4। तो आप 4 दिन आगे बढ़ जाएगा, किससे, शुक्रवार से 4 दिन आगे बढ़िए। तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार उत्तर हो जाएगा। अरे शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, 3 दिन छोड़ दे, चौथा दिन क्या हो गया, मंगलवार। तो आज से 18वां दिन कौन सा होगा,
मंगलवार होगा अगर आज शुक्रवार है तो। समझ में आ रहा है? अगर ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आज अगर शुक्रवार है तो आज से 2 माह 4 दिन बाद 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप सीधे सीधे 2 माह को चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 माह 30 60 का हो जाएगा, और 4 दिन उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 64। कौन सा दिन, तो मान लीजिए यहाँ पे 7 से भाग दिए, 7 9 63, तो 63 4 में से 1 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो 1 दिन बाद। तो आज से शुक्रवार, शुक्रवार ये शनिवार होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी बोल देगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार हो जाएगा। जैसे 4वां दिन अगर ये पूछ देगा कि चौथा दिन, 2 माह के बाद चौथा दिन कौन सा होगा, अगर चौथा दिन पूछेगा तो आ जाएगा यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है शुक्रवार, शुक्रवार बाद 1 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार। लेकिन अगर ये पूछ दे कि उसके बाद कौन सा दिन, जैसे यहाँ बोला 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन ये भी बीत गया, शनिवार ये भी बीत जाएगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा रविवार। सीधी सीधी बात है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, मतलब दिनों बाद पूछे या फिर महीनों बाद कौन सा दिन होगा तो ही बता देंगे। अब आजकल जो आ रहा है क्वेश्चन हमने देखा वो इस तरह से ज़्यादा आ रहा है कि ईयर बाद पूछ देता है आपसे, सीधे सीधे आपसे पूछेगा, आज की डेट दे देगा और दे देगा कि अगले साल कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए आज 18 तारीख है, 18 सितंबर 2020 को शुक्रवार है, तो 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि हर साल एक साल में 1 दिन बढ़ता है। लेकिन अगर कोई लीप ईयर आ गया, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई साल 2000 से कट जाए, 4 से कट जाए, जैसे 2020 है, इसमें आप 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 कट गया 2 0, तो यहाँ पे 0 उतार देंगे, 4 5 20, फिर 5 बार कट गया तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे भाग पूरी कट जा रही। तो 2016 भी कट जाएगा, 2024 भी कट जाएगा। इस तरह का अगर कोई दिन आता है, कोई ईयर आता है, तो उसमें उसको लीप ईयर बोलते हैं। उसमें फरवरी 29 डेज़ की हो जाती है और उस कंडीशन में हम 2 दिन आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर पूछ दे कि 18 सितंबर 2020 को क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, तो इसी तारीख को 18 सितंबर अगर 2021 की बात करेगा, 18 सितंबर 2021 की बात करेगा तो 1 दिन बढ़ेगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन बढ़ेगा। तो 1 दिन बढ़ेगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार। मतलब 18 सितंबर 2021 को अगर पूछ दिया कौन सा दिन होगा, तो आपको बता देंगे सीधे सीधे 1 साल में 1 दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा शनिवार। अगर आपसे 2021 की जगह पे 2022 पूछ दिया कि 2022 में कौन सा दिन होगा, तो 2022 में सितंबर 1 दिन, 1 साल का 1 दिन, 1 साल का मतलब 2 साल का में कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन। तो शनिवार के बाद क्या हो जाएगा रविवार है, मतलब हर साल 1 दिन बढ़ता जाएगा। 2023 की बात करें तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि 18 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे सोमवार के बाद मंगलवार नहीं बल्कि क्या हो जाएगा बुधवार। आप कहेंगे सर जी कैसे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 में मतलब ये 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा और ये लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे फरवरी 29 डेज़ की हो गई। अगर ये जनवरी का क्वेश्चन करता तो हम 1 के दिन बढ़ाते, क्योंकि फरवरी में 29 डेज होते हैं ना, तो फरवरी बीत चुकी है और ये सितंबर की बात कर रहा है, मतलब फरवरी बीत चुकी है। और जब फरवरी बीत चुकी है तो मतलब 1 दिन ऑलरेडी उसका बढ़ चुका है और 1 दिन वैसे ही बढ़ता है, तो इसमें कुल 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो सोमवार के बाद 2 दिन बढ़ के क्या हो जाएगा, मंगलवार छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा बुधवार। इसका मतलब अगर पूछ दे कि 18 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, इस एक डेट दिया है, तो उसके बाद 1 दिन बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2024 में बुधवार आ जाएगा। यहाँ पे 2 दिन क्यों बढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में ये क्या हो गया, ये लीप वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। इसके बाद मान लीजिए 2025 की बात करेगा, 18 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, तो सीधे सीधे फिर 1 दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। समझ में आया।
मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आप देखते हैं। और ऐसे दे दिया कि 17 सितंबर नहीं, मान लीजिए 17 जनवरी 2009 को, मान लीजिए ऐसे शुक्रवार रहा नहीं होगा या जो भी रहा हो, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 17 जनवरी 2000 को शुक्रवार है अगर, तो 1 मिनट, तो 17 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना साल बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 के बाद 10 का एक दिन बढ़ेगा, और उसके बाद 10 का एक दिन बढ़ेगा, 11 का एक दिन बढ़ेगा, 12 का क्या बढ़ जाएगा, 12 का भी एक ही दिन बढ़ेगा, और नहीं क्योंकि 12 बीत चुका पूरा, तो 12 का एक और एक 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2012 जो क्या है, लीप वर्ष है, ये क्या है, लीप वर्ष है, 2012 क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में एक दिन और बढ़ जाता है, मतलब 2 दिन बढ़ जाएंगे। उसके बाद 2013 का पूछ रहा है, तो उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, तो कुल 1 2 3 4 5 दिन बढ़ रहे हैं। तो शुक्रवार के बाद 5 दिन आप बढ़ जाइए आगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार। शुक्रवार के बाद 5 दिन बढ़ेंगे, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि जहाँ पे अगर कोई लीप ईयर पड़ जाए तो उसमें 2 दिन बढ़ा देते हैं, और अगर लीप ईयर ना हो, कोई ऐसा ईयर आ रहा हो सामान्य ईयर, तो उसमें एक एक दिन बढ़ाते जाते हैं। अब हमने आपको यहाँ पे तीनों टाइप कैलेंडर के बता दिए हैं कि अगर कोई डेट दिया हो, फिक्स डेट, उसको कैसे निकालते हैं, कोई ईयर दिया हो तो उसके बाद अगले ईयर में कौन सा दिन होगा वो भी हम आपको बता चुके, और अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप निकाल सकते हैं, आगे जाना पीछे जाना इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये कैलेंडर वाला टॉपिक पूरा होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया है आपको पूरा, तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पूरा फिर से एक बार देख लीजिएगा, और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे चैनल अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी ना। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जल्द ही उसको दीजिए, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद।